हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका नाम है अश्विनी कुमार, एमडी हैं और सीईओ हैं यूको बैंक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर नतीजों पे बातचीत करने के लिए। सर अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल सर आपसे मेरा ये होगा, बैंक ने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों फ्रंट पर जो ग्रोथ है उसमें स्थिरता दिख रही है, चाहे वो आप तिमाही दर तिमाही आधार पर तुलना करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्या ये जो ट्रेंड दिख रही है, जो स्थिरता दिख रही है, जो स्टडी ग्रोथ दिख रही है, ये आने वाले तिमाहियों में भी कंटिन्यू होगी सर? ये एक ब्रॉडर ट्रेंड मानकर चलें? देखिए, हमारे जो बैंक की इस वर्ष इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है, डिपॉजिट की 11.37% है और एडवांसेस की 16.48% है। यदि आप देखेंगे पिछले 3-4 क्वार्टर से बैंक के जो डिपॉजिट की ग्रोथ का जो मोमेंटम इंक्रीज हुआ है उसके और क्रेडिट का ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है। और क्रेडिट की जो ग्रोथ है हमारी 3 जो सेगमेंट हैं, रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई, रैम सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ आ रही है। रिटेल के अंदर हमारी जो ग्रोथ 30% है और रिटेल के जो इंजन है वो हमारा है होम लोन और कार लोन। कार लोन की ग्रोथ हमारी 17% की है और होम लोन की ग्रोथ हमारी 66%। कार लोन की ग्रोथ 66% और होम लोन की ग्रोथ 17 to 18% है। और ये जो ग्रोथ मोमेंटम है ये पिछले कितने 5-6 क्वार्टर से लगातार इसी पैटर्न से चल रहा है। और एग्रीकल्चर में हमारी 15% है, एमएसएमई सेगमेंट में 20% है। हमारी 3300 शाखाएं फील्ड के अंदर रिटेल, एग्री, एमएसएमई के प्रपोजल्स कन्वेस्ट कर रही है और एक मोमेंटम बरकरार है। तो मेरा ये अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर हम ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे और जो हमने गाइडेंस दी है डिपॉजिट ग्रोथ की 10 से 12% की और क्रेडिट ग्रोथ की 12 से 14% की, ये हम अचीव करेंगे। अश्विनी जी, और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन मौजूदा अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर के सिनारियो को देखें और ख़ासतौर पे अगर हम निम्स को देखें, तो बाकी बैंकों में कहीं न कहीं यूको बैंक की तुलना में एक तरह की गिरावट देखी गई है। तो इस लिहाज से अब आगे का जो आउटलुक है, जो गाइडेंस है, वो किस तरह की खासतौर पे निम्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है, और रेट कट का कितना फ़ायदा पास ऑन किया गया है और आने वाले क्वार्टर्स में इसका फ़ायदा किस तरह से दिया जाएगा? देखिए, जहां तक नीम का प्रश्न है, यदि ये पिछले क्वार्टर का नीम देखेंगे तो हमारा पिछले क्वार्टर में मार्च में 3% नीम था, अभी 2.96, 4 बिप्स की कमी आई है नीम्स के अंदर। एंड जो हमारा जो गाइडेंस रहेगा नीम के लिए 2.93% रहेगा। गाइडेंस हमने थोड़ा कम किया है जो हमने साल के शुरुआत में दिया था, क्योंकि जो आरबीआई का रेट कट है वो फ्रंट एंडेड लोड हो गया है। तो और रेपो रेट कट, जहाँ पे रेपो रेट कट था और हमारे अराउंड मोर देन 50% एडवांसेस रेपो लिंक्ड है, सभी अकाउंट्स के अंदर रेपो का जो 1% का बेनिफिट पास ऑन कर दिया गया, उसमें अभी कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं बचा है। जहां तक जो एमसीएलआर लिंक्ड है, एमसीएलआर में भी क्योंकि रेपो कट हुआ और डिपॉजिट के रेट भी थोड़े कट हुए, तो एमसीएलआर में भी 10 बिप्स की हमने कमी की है। आने वाले समय में एमसीएलआर का जो फिर एक बार हर महीने के 10 तारीख को हम लोग एक हमारी एल्को डिसाइड करती है, तो उसके अंदर फिर डिसीजन लिया जाएगा एल्को को कैसे चेंज करना है या बरकरार रखना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक डिपॉजिट के रेट है, डिपॉजिट के रेट बल्क डिपॉजिट सेगमेंट में रेट और रिटेल डिपॉजिट में भी रेट कम होने शुरू हो गए, लेकिन इनका पूरा रिप्राइसिंग इम्पैक्ट में भी 6 महीने से 9 महीने और लगेंगे। ये जो बल्क डिपॉजिट है शायद दिसंबर तक रिप्राइस हो जाएगा और जो रिटेल टर्म डिपॉजिट है शायद मार्च तक रिप्राइसिंग होगा। तो उसके बाद हमारे जो निम स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये निम की जो हमारी गाइडेंस रहेगी 2.9 to 3%। तो आगे चल के आपको यहाँ पर निम में भी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी स्टेबलाइजेशन की उम्मीदें लग रही है। लेकिन सर ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, ये दोनों नंबर में स्लाइटली इंप्रूवमेंट तो ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप लोगों ने जो 2025-26 के लिए, FY 25-26 के लिए जो गाइडेंस दिया था उससे अभी भी ज़्यादा है। आगे चलकर क्या उम्मीदें है सर ये एनपीए को लेकर आने वाली तिमाहियों में, और कैसे आप इसे कम करने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी, किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोग तैयार कर रहे हैं? जीएनपीए और एनएनपीए की जो गाइडेंस दी गई है वो वित्तीय वर्ष के अंत की दी गई है, मार्च 26 की, और अभी हम पहले क्वार्टर में हैं। तो जो हमारी जो गाइडेंस है, यदि पिछले वर्ष भी देखेंगे तो जो हमने जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का जो लेवल हमारा आया था वो गाइडेंस से नीचे आया था।
तो इस वर्ष नेट एनपीए की जो गाइडेंस हमारी 0.35 है, ऑलरेडी हम इस पहले ही क्वार्टर में 0.45 पे आ गए। तो अभी हमारे पास सितंबर, दिसंबर, मार्च 3 क्वार्टर का समय है टू गाइडेंस को अचीव करने के लिए। इसी तरह से ग्रॉस एनपीए की भी जो गाइडेंस है हमारे पास अभी 3 क्वार्टर और हैं। तो मेरा ये मानना है जिस तरह से पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष हम ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम करते आए हैं, इसी तरीके से इस वर्ष भी हर क्वार्टर में हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी यदि आप देखेंगे SMA 1, 2 1 करोड़ से ऊपर के जो हैं बहुत कम अमाउंट है। SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 सब मिला के 1550 करोड़ रुपया टोटल है। और अब इसमें जीरो भी, SMA 0 भी इंक्लूडेड है। तो ये 0.7% ऑफ टोटल एडवांसेस है। एंड यदि इसके अंदर भी यदि हम देखें तो SMA 2 सिर्फ हमारा 600 से 700 करोड़ के आसपास है। तो ये इन सबको देखते हुए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो हमने अपने बैंक के लिए एक लक्ष्य निर्धारण किया है वो हम अवश्य प्राप्त करेंगे। चलिए, तो अब एक आखिरी सवाल अश्विनी जी, अगर हम एलिवेटेड जीएनपीए और एनएनपीए की बात करें तो कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, यदि आप हमारी स्लिपेज देखेंगे तो हमारी जो स्लिपेज आ रही है वो कुछ स्लिपेज रिटेल में है, कुछ एमएसएमई में है, कुछ एग्रीकल्चर में है। इस क्वार्टर में हमारी एमएसएमई में थोड़ी स्लिपेज बढ़ी हुई है पिछले क्वार्टरों के मुकाबले, क्योंकि इस क्वार्टर में एक मिड कॉर्पोरेट का अकाउंट 137 करोड़ का जो इस क्वार्टर में एडिशनली स्लिप हो गया, जो हमारा वॉच लिस्ट में था, SMA 2 में था पहले। बट हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी वित्तीय वर्ष में हम उसका कुछ ना कुछ उसमें या तो रिकवरी देखेंगे या अपग्रेडेशन देखेंगे, रेजोल्यूशन देखेंगे, या उसको हम सरफासी एक्शन के अंदर सेल करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा है उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, अपना कीमती समय आपने दिया और कारोबार से लेकर संभावनाओं, चुनौतियों और हर पहलू पर आपने रोशनी डाली, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे और आपको चर्चाओं में आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके कारोबार के लिए, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं।